फेस इंप्रेशन देखने के इधर से। काका लो लो, काका लो लो। क्या चाहिए? लो और आ जाओ। लो काका लो, काका लो, यहाँ देखो। ये अभी काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ आ चुका है छोटे बेबी के बर्थडे की जो क्या कहते हैं उसको, डेकोरेशन का सामान। और ये आ गया है वो पिचकारी टाइप जो इसमें इसके बैलून फुलाने के लिए। और मैंने कई तरह के बैलून मंगाए हैं, देखेंगे आप कैसे बैलून मंगाए हैं। तो ये मंगाए थे मैंने कलरफुल बैलून जिसमें स्माइलीज वाले बैलून भी है। और फिर ये मंगाए मैंने, ये तो उसके साथ ही है जो मैंने किट की थी। तो ये भी है वाइट, गोल्डन और पिंक नहीं है, ये है बरगंडी कलर के। और फिर ये मंगाए मैंने वो जो नूडल्स वाले लंबे वाले, वो नूडल्स थोड़ी जो है नहीं लिखा हुआ, ये मोल्ड हो जाते हैं, मतलब आप इसको फोल्ड करके किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये मैंने वो वाले मंगाए। और फिर उसके अलावा जो आया है उसके अलावा ये हैप्पी बर्थडे और इसके साथ एक डबल टेप। और उसके अलावा ये एक वाइट नेट। हाँ जी मम्मा से नहीं हो रहा, ये नेट। और इसके साथ ये एक लाइट है, फेरी लाइट। और बस। और मैंने ये मंगाए हैं जो, हाँ जी बेटे दद्दा करेंगे, दद्दा को बोलो बैलून्स के लिए। और ये मंगाए हैं तो आपको मैं दिखाऊंगी आज। अभी हमारे सोफे आ चुके हैं और अभी मैसी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पूरा अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। ये पिछले कल ही आए थे और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और अभी मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करूंगी, जब मैं होम टूर करवाऊंगी ना तब आपको अच्छे से शेयर। देखिए ये इस तरह के सोफ़े हैं जो मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। मतलब उनके पास नहीं थे तो इसलिए मैंने उनको ये डिज़ाइन दिया था, लेकिन वैसे तो ये डिज़ाइन मैंने भी नेट से ही लिया है। और ये इस तरह के हैं गोल्डन और ग्रे कलर के। लेकिन मैंने ये इस कलर में ऑर्डर नहीं किए थे, मैंने ये दूसरे कलर में ऑर्डर किए थे। और लेकिन क्या हुआ कि उनके पास वो कलर था ही नहीं। तो ये इस तरह के सोफ़े आए हैं, 7 सीटर सोफ़े है ये। और इनके साथ ये कुशन आए हैं। और ये इस तरह का एक ये वाला कुशन है, एक ये राउंड वाला है। और ये इस तरह से है। और इसकी जो पाँव है वो भी गोल्डन कलर के है। और ये मैंने मंगाया था पोचा, क्योंकि मेरा पुराने वाला मॉप जो है वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। इस बार मैंने बड़े वाला मंगाया, ये पिछली बार जो है छोटा था। क्या हुआ? एक देखो यहाँ स्टूल पे कैसे बैठा, देखना देबू ये गिरे। ये स्टूल पे कैसे बैठा है, ये इस तरह से स्टूल पे बंदर की तरह बैठ जाता है। और ये इस तरह से है। गिराओ मत बेटे, नीचे मत यूज़ कर बेटे, सारे मत निकाल, फिर बर्थडे पे क्या डेकोरेट करेंगे हम। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, कहाँ है? इस तरह से सारा अभी ये इसी तरह से लगाया। अभी मेरे कर्टन्स भी नहीं आए हैं, अभी मेरे कर्टन्स आने में भी टाइम है। मतलब मेरी देवरानी आ चुकी है लुधियाना से, वो यहाँ जब आएगी तभी कर्टन्स आएंगे। और ये जो सामान रह गया ना, ये अब एडजस्ट करने के लिए रह गया है, क्योंकि ये CPU वगैरह है। ये जो है दिवेन के कमरे में जब स्टडी टेबल आएगा उस टाइम वहाँ पर एडजस्ट होएगा। और इस बैग में जो है इसमें भी स्क्रीन है और स्पीकर्स है, और मतलब इसी से कंप्यूटर का ही सारा सामान है। तो ये भी तभी लगेगा जब दिवेन का स्टडी टेबल आएगा। और ये यहाँ पर मैंने पुराने कपड़े रखे हैं और ये कुछ बुक्स रखी है, ये भी तभी आएगी, बुक्स भी जब दिवेन का स्टडी टेबल आएगा। और ये जो मैंने कपड़े रखे ये मतलब पुराने सोफ़े के कवर वगैरह है, कुछ बेडशीटें हैं। ये जो है तो ये उस टाइम मतलब जब दिवेन के रूम वाला बेड बॉक्स आएगा ना, ये उसमें जाएंगे, क्योंकि अब अलमीरा और बेड बॉक्स फुल हो चुके हैं, उसमें जगह नहीं है। और ये तो ये जो टॉय की टोकरी है ये भी दिवेन के रूम में जाएगी। और ये जो गैस है पुराना वाला और ये हीटर है, इसके लिए हम स्टोर रूम बनाने वाले हैं निचले फ्लोर में। तो उसका काम भी अब शुरू होने वाला है, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा अभी, क्योंकि और बेसिक काम जो बहुत ज़रूरी थे वो हम करा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने क्या काम करवाया, जो पिछले कल करवाया था।
फर्श हमने पिछले कल डलवाया यहाँ से इस गैलरी में। पहले हम यहाँ टाइलें लगाने वाले थे, लेकिन फिर बाद में हमारा मूड चेंज हो गया और कल हमने ये पूरा स्लैब डलवाया है। और फर्श हमने कल डलवाया और इसके उस तरफ उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वो शाम को आए और उन्होंने मतलब 3 बजे के बाद ही आए वो, और फिर उन्होंने उतना ही किया और उसके बाद जो है बस इतना ही हुआ। और फिर अब आज बोला था उन्होंने, पर वो आज भी नहीं आए। और उसके बाद वॉशिंग मशीन भी मेरी बाहर वाले एरिया में जाएगी, जो दिवेन के साथ के रूम का बाहर वाला एरिया, वो मैंने आपको कभी शेयर नहीं किया आपके साथ, मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। जो मेन डोर है ना, मेन डोर के साथ जो इधर गैलरी जाती है ना, जहाँ मैं कपड़े भी सुखाती हूँ, तो ये वाली गैलरी थोड़ी तंग है क्योंकि टीसीपी के थ्रू हमें इतनी ही रखनी पड़ती है 1.5 फुट की, तो हमने ये रखती है। और ये मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाने रखे हैं आज, तो फिर ये यहाँ तक हमने कल इसमें फर्श डलवाया और यहाँ से आगे अब डलवाना है, जब आएंगे मिस्त्री बाबू तब डलवाएंगे। और यहाँ नीचे हम बनवाएंगे स्टोर रूम। ये तो सीवरेज का गड्ढा है, इसके पीछे वाली जो जगह काफ़ी बची हुई है, तो यहाँ पर हम स्टोर रूम बनाने वाले हैं। और यहाँ पर कांच ही कांच है, तो यहाँ मैं बच्चों को आने नहीं देती हूँ। तो ये वाला एक एरिया है, जैसा हमने फ्रंट पे बनाया है वैसा ही हमने बैक साइड में थोड़ा सा बनाया है। इसको हम थोड़ी दिन कुछ टाइम बाद बढ़ा देंगे, अभी फ़िलहाल हमने ये ऐसे ही बनाया है। तो ये मैंने बनाया है वॉशिंग एरिया, यहाँ मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने स्विच रखा है सामने वॉशिंग मशीन के लिए, और यहाँ मैं वॉशिंग मशीन रखूँगी और इसको हम सारा कवर कर देंगे, बंद कर देंगे बिल्कुल चारों चार से। जैसे ये इधर से बंद किया ना, बस इसी तरह से बंद कर देंगे और उसमें वो वाइट शीट्स लगा के फिर वो बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो है पूरा मेरा वॉशिंग मशीन के लिए, और ये मेरा पूरा वॉशिंग एरिया ही बनाया है मैंने कि यहाँ पर मैं कपड़े धो सकूँ। हाँ जी, हाँ जी बेटे। तो यहाँ पर देखिए कांच के टुकड़े कितने हैं, तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया है। आज मैंने आपको दिखाया अपना वॉशिंग एरिया। फिलहाल मैंने वॉशिंग मशीन अंदर ही रखी है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में वॉशिंग मशीन रख के ना वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो जाती है और नहाने के लिए भी तंग हो जाता है, वॉशरूम भी तंग हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉशिंग एरिया अलग ही बनाऊँगी। हाँ जी बेटे। तो हमने ये वॉशिंग एरिया बनाया जिसमें कि मैंने जैसा आपको दिखाया कि मैंने आपके साथ जैसा जैसा शेयर किया कि जो है वहाँ पर मैं बाहर हमने वो लोहे से बनवाया ताकि हम वहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन लगा सकूँ, कपड़े धो सकूँ। और मेरे नए सोफे भी यूज़ किया है। सिंक वाला मतलब काय के लिए? एक्टिविटी के लिए। अच्छा, पेंटिंग जो करनी है मैंने। तो बेटे कोई डब्बे वब्बे कर लेना पुराने यूज़। गिलास क्यों कर रहा है, फिर कलर नहीं जाते हैं। कोई डब्बा कर ले जो बाद में यूज़ ना हो। बाहर बथेरे डब्बे पड़े हुए हैं, उसमें से कर ले कोई भी। तो फिर इस तरह से ये है मेरे सोफ़े। अब मेरे कर्टन्स भी जल्दी ही आ जाएंगे और बस। और मुझे एक कमेंट आया कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाते। तो देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं भी दोबारा बता रही हूँ कि मैं बिंदी क्यों नहीं लगाती हूँ। तो मैं बिंदी इसलिए नहीं लगाती हूँ कि जैसे ही मैं बिंदी लगाऊंगी उसके 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में जैसे ही छोटे बेबी की नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी, उसको बिंदी दिखेगी, वो उसी टाइम निकाल देगा और वो वेस्ट मतलब कहीं कहीं फेंक देता है। फिर कभी वो उसके पैरों में चिपकी होती, कभी मेरे पैरों में चिपक जाती है, कभी किसी और के पैरों में चिपक जाती है और कभी नीचे फर्श पे चिपकी मिलती है। तो इस तरह से वेस्ट हो जाती है और मतलब मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि वो पैरों के नीचे आ रही है, और फिर इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है फेस पे, और मेरी आदत है मैं बार बार इस तरह से वो करती रहती हूँ माथा वगैरह। तो इसीलिए मैं सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा सिंदूर तो मेरा फैल जाता है और बिंदी मेरी छूट जाती है। तो इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती। बिंदी मेरी फिर भी टिक जाती है, सिंदूर तो मेरा बिल्कुल नहीं टिकता है। वो मेरे आदत है ना, वो पूरा फैल जाता है इसलिए। तो काव्या शर्मा ने मुझे ये कमेंट किया था कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाते हैं। और एक कमेंट मुझे राजेंद्र कौर जी का आया है। उन्होंने कहा है कि हम आपके पास रेंट पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, हमें भाई बहुत अच्छा लगता है ये व्यू वगैरह, कुछ इस तरह का कमेंट था। अब मैं रीड तो कर नहीं सकती क्योंकि फ़ोन जो है वो पतिदेव के पास है दूसरा। तो मैं आपको तहे दिल से
मतलब अपने घर में रेंट पे रहने देती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास अभी रेंट के लिए तैयार नहीं है जो मेरा घर है। और अभी जिस वक्त तैयार हो जाएगा उस टाइम आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना, मैं ज़रूर आपके लिए जो है रूम प्रोवाइड करवा दूँगी, मतलब एक सेट आपके लिए बना दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास रेंट के लिए रूम नहीं है। हमने एक फ्लोर अपने लिए ही बनाया है, जितना भी बनाया है। और क्योंकि मेरा ना रेंट पर्पस से था ही नहीं बनाने का कि मैं रेंट से बनाऊँगी जो घर बनाऊँगी। मेरा ऐसा था कि मेरा मतलब ये मेरा ड्रीम हाउस था कि मुझे ऐसा शौक था एक कि मेरे पास, वैसे तो हम घर बहुत है, रोडू में घर है, मतलब रोडू में जो हमारे बाज़ार में ही मकान है दशालनी में, वो हमारा मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है और बहुत सुंदर मकान है। जिन लोगों ने देखा है मेरी पुरानी वीडियोस में, बहुत लोगों को पता है, बहुत सुंदर मकान है वहाँ पर हमारा ऑलरेडी। और उसके अलावा गांव में जिन्होंने बहुत लोगों ने देखा है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर मकान है हम लोगों का। और उसके अलावा एक नई जगह और हमारा मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो रोडू और हमारे गाँव के बीच में एक जगह आती है, वहाँ पर बन रहा है। वहाँ भी बहुत खूबसूरत जो है मेरे ससुर जी है वो बना रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका माइंड बहुत शार्प है ऐसे, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो वहाँ पर टोटली उनका डिज़ाइन है और बहुत अच्छा, मतलब वो छोटी छोटी जगह को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नक्शे वगैरह का इतना सीन नहीं रहता है ना, तो वहाँ पर आप मकान पूरा यूटिलाइज़ करके बना सकते हैं। तो शिमला में थोड़ा नक्शों का इशू रहता है कि नक्शा पास नहीं होता, इसलिए आपको जगह छोड़नी पड़ती है। और लेकिन वहाँ पर ऐसा इशू नहीं है, और इसलिए मेरे ससुर जी ने जो मकान वहाँ पर बनाया है, पापा ने जो मकान बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ घर में बना रहे वो भी बहुत अच्छा है, जहाँ गाँव में बनाया वो भी बहुत अच्छा है, पर वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोडू का तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ्लोर पे फ्लोर बनाते रहो। वैसे वहाँ काफ़ी बन चुका है। वहाँ पर हमारा जो है वो 3 मंजिला मकान है और उसके अलावा बेसमेंट भी है जिसमें शॉप्स है, 2 शॉप्स है, और लेकिन हमने वो रेंट पे नहीं दी है। तो वो है, बहुत अच्छे मकान हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी ये बनाने के लिए, लेकिन सारे मकान रोडू वाले एरिया में थे, इसलिए हमने मतलब ये सोचा कि मतलब हमें यहाँ रूम लेके रहना पड़ रहा था। और रूम यहाँ पर शिमला में ना बहुत पुराना है, बहुत समय से है। जब मेरे हस्बैंड वगैरह स्टडी करते थे उससे पहले घनाटी में मेरे मतलब जो ससुर जी है वो जॉब करते थे, तब उनका रूम यहाँ पर था। फिर उन्होंने शिमला में लिया और शिमला में रूम बहुत सालों तक रहा। मेरी शादी के बाद भी जब तक मैं शिमला आई तब तक वहाँ रूम था, उसके बाद मैं यहाँ इतने सालों में रही तब तक रूम था। तो फिर सब ने ये सोचा कि जब इतने टाइम से हम रूम रेंट दे रहे हैं, और रूम रेंट भी कोई ऐसे 2-3 हज़ार रुपये नहीं था, रूम रेंट भी कहीं 6,500 कहीं 8,500, जैसे जैसे रूम्स थे वैसे वैसे रूम रेंट देने पड़ रहे थे। अगर आप मतलब थोड़ा रोड के नज़दीक चाहिए तो रूम रेंट ज़्यादा होता था, और अगर रोड से थोड़ा दूर चाहिए या शिमला से थोड़ा दूर चाहिए तो थोड़े सस्ते पड़ जाते थे। तो मतलब ऐसा था। पर शिमला से घनाटी 14 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ पर रूम रेंट जो है 6,500 था। तो इस तरह से जो है रूम रेंट देना पड़ता था। तो फिर उन्होंने सबने डिसाइड किया कि रूम रेंट देने के बजाय हम घर बना देते हैं। तो हमने ये घर बनाया, ये सोच के हमने घर बनवाया। और अब हमने फिर जब हम यहाँ बनवा ही रहे थे तो फिर मैंने पतिदेव को कहा कि हमने बनाना तो अपने लिए ही है, और तो फिर इसलिए हम उसको अपनी तरह से डिज़ाइन करके अपने सपनों का घर बनाएंगे। तो ये हमने अपने सपनों का घर बनाया है, मैंने और पतिदेव जी ने। और जब हम रूम रेंट के लिए बनाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर मतलब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं तो आपसे कहाँ से कर सकती हूँ, लेकिन आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि मैं तो व्लॉग में शेयर करती ही रहती हूँ क्या क्या नया हो रहा है। तो यही थी, और आज मैं यही 2 कमेंट बताऊंगी, और बाकी कमेंट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और आज इतना ही शेयर करूंगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।